ओम शांति। आज के इस रूहानी सत्र में आध्यात्मिक ज्ञान की पिपासु, राजयोग की नियमित अभ्यासी एवं आत्म उन्नति की विशेष चाहना रखने वाली आत्माओं का स्वागत है। आज हम सब परमात्मा पिता शिव बाबा की अव्यक्त मुरली 27 मई 1972 का अध्ययन करेंगे। आज की मुरली का विशेष शीर्षक है राम के सम्मुख और रावण से विमुख। ये बड़ा ही अनोखा शीर्षक है। वर्तमान की प्रासंगिकता को ध्यान में रखते हुए हम सब इस मुरली का अध्ययन करेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि अध्यात्म मार्ग पर चलते चलते कई बार हम सब स्वयं को कमजोर महसूस करने लगते हैं, तो कभी कभी हमारी स्थिति डगमगाने लगती है। आज की यह मुरली ऐसे ही प्रश्नों का उत्तर देती है कि वो कौन सी बात हमसे छूट जा रही है, वो कौन सी गलतियां हम करते हैं जिसके द्वारा भगवान की संतान होने के बावजूद भी हमारी स्थिति डगमग हो जाया करती है, हम स्वयं को कमजोर फील करते हैं। तो आइए अब हम सब मुरली की एक एक बातों का चिंतन करते हैं। मुरली की शुरुआत में ही बाबा कहते हैं कि आप सब किस स्थिति में बैठे हो, श्रेष्ठ स्थिति में बैठे हो, अव्यक्त स्थिति में बैठे हो या व्यक्त स्थिति में बैठे हो। उत्तर में आता है कि अव्यक्त स्थिति में बैठे हैं। तो बाबा कहते हैं कि अगर अभी बाप के सम्मुख अव्यक्त स्थिति में बैठे हो तो हमेशा के लिए अव्यक्त स्थिति में नहीं रह सकते। जरा सोचिए कि अगर हम अव्यक्त स्थिति में हमेशा रहें तो क्या होगा। इससे पहले हम तो ये समझेंगे कि व्यक्त स्थिति क्या है और अव्यक्त स्थिति क्या है। व्यक्त स्थिति का मतलब ये हुआ जैसे कि जो संसार में जो कुछ हो रहा है, संसार व्यक्त है, तो संसार के सारे चित्र, संसार में जो कुछ आज घटनाएं हो रही हैं, एक टीवी के जैसा, एक पर्दे के मुआफिक हमारे मनोमस्तिष्क में चल रही, तो हम कहेंगे कि ये हमारी व्यक्त स्थिति है, हम व्यक्त भाव में बैठे। और जब मन में ऐसे तरह तरह के व्यक्त भाव एक फिल्म के रूप में, पर्दे के रूप में चलते रहते हैं, तब परमात्मा पिता की वाणी ही नहीं, कोई भी उच्च संकल्प, उच्च आदर्श की बातें जीवन में समझना और धारण करना मुश्किल हो जाता है। किसी भी सिद्धांत को समझने के लिए सबसे पहले हमें अपने मन को शांत करना पड़ता है, अपनी अवस्था को अव्यक्त बनाना पड़ता है, संसार की बातों को थोड़े समय के लिए हटाना पड़ता है। तो अव्यक्त भाव, अव्यक्त स्थिति का मतलब ये हुआ कि ऐसी स्थिति जिसमें संसार के कोई बातें न चल रही। जैसे कि हम कोई पर्दे पे फिल्म आदि देख रहे होते हैं तो देखते समय हमारा मन उसमें इंगेज हो जाता है, लेकिन बीच बीच में अगर हम ये
अपने को स्मृति दिलाएं कि हम इस फिल्म से, इस पर्दे से अलग हैं, हम एक दर्शक हैं, तो फिर हमारा इंगेजमेंट कम हो जाता है। तो ऐसे ही हम इस संसार में रहते हुए, चलते हुए, कर्म करते हुए, बीच बीच में हम अपने आप को ये एहसास दिलाएं कि हम इस संसार के दृष्टा हैं, साक्षी होकर के, अनासक्त होकर के हमें हर सीन को देखना है। तो जब हम इस भाव से हर सीन को देखेंगे तो हमारे अंदर कोई भी सीन चिपक कर नहीं पड़ेगा, चिपकेगा नहीं। जैसे कि एक शीशा पर सारी चीजें आती हैं, सामने एक एक दृश्य आते हैं, प्रतिफलित होते जाते हैं, लेकिन दृश्य खत्म, शीशा वैसे का वैसे स्वच्छ। तो हमारा मस्तिष्क एक दर्पण की भांति हो जाएगा केवल अनासक्त का गुण अपनाने से। हम जब चाहेंगे तब संसार को एज ए दर्पण के मुआफिक, संसार की हर बात को पर्दे के मुआफिक देख लेंगे, समझ लेंगे, और जब चाहेंगे तब उससे खाली होकर के अपने चित्त को शांत कर सकेंगे। तो ये है व्यक्ति स्थिति और ये है अव्यक्त स्थिति। तो अव्यक्त स्थिति में रहने पर ही हम ऊंची बातों को समझ सकते हैं। तो अव्यक्त स्थिति बनी कैसे, बाबा कहते हैं बाप के सम्मुख हो तो स्थिति कैसे बन गई, अव्यक्त। तो बाबा कहते हैं अगर ऐसे ही आप हमेशा के लिए बाप के सम्मुख रहो तो आपकी स्थिति हमेशा के लिए अव्यक्त नहीं हो जाएगी क्या? इसका मतलब सम्मुख होने का मतलब यह नहीं होता है कि जब स्थूल रूप से हम एक दूसरे के सामने। इसमें बहुत सा अच्छा सा उदाहरण देते हुए बाबा ने बताया है, जैसे राम और सीता का उदाहरण दिया है कि सीता राम के सदा सम्मुख रहती थी, या राम सीता के सदा सम्मुख रहते थे, लेकिन थोड़ा सा विचलित हुई, राम के विमुख हुई तो रावण उनको लेकर चला गया, दुख पाने लगी। लेकिन उस अशोक वाटिका में भी, रावण की लंका में भी सीता के सम्मुख कौन था? कौन था? राम थे। भले दूर थे, स्थूल रूप से राम नहीं थे उनके सामने, लेकिन जो बुद्धि में थे, बुद्धि से सीता के सम्मुख सदैव राम थे। राम के चरित्र, राम के आचरण, राम के गुण, राम की यादें ही सीता के मन में चलती थी। इसलिए रावण के कैद में होने के पश्चात भी सीता पर रावण का कोई भी आसुरी प्रभाव नहीं पड़ा। ठीक इसी प्रकार से इस भ्रम मायावी दुनिया में रहते हुए, चकाचौंध की दुनिया में रहते हुए, संसार में रहते हुए, अगर हमारी बुद्धि में केवल सीता के मुआफिक एक बाप की याद हो, एक बाप के गुणों की महिमा चलती रहे, चिंतन चलता रहे, बुद्धि में सदैव बाबा हो, तो हम सभी इस माया से बचे रहेंगे। माया का, विकारी वायुमंडल का हम सब पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो हम सबको सदैव राम अर्थात बाप के सम्मुख रहना है। जैसे सूरजमुखी जिधर जिधर सूर्य होता है उधर उधर घूमता रहता है, ठीक उसी प्रकार से हमें अपने बुद्धि रूपी नेत्रों को बाप की तरफ घुमाते रहना चाहिए। तो अव्यक्त स्थिति बनती कैसे है? तो एक तो बाप के सम्मुख रहने से अव्यक्त स्थिति बनती रहती है। दूसरा, सदैव बुद्धि से बाप के साथ का अनुभव हो तो अव्यक्त स्थिति बनती रहती है। तीसरा, व्यक्त भाव से परे होने से अव्यक्त स्थिति बनी रहती है। दो ही बात है, या तो सम्मुख या तो विमुख, दोनों एक साथ नहीं हो सकता। या तो हम आपको देख रहे हैं तो आपके सम्मुख हैं, और अगर सर फेर लिए, आपके तरफ पीठ कर लिए तो आपके विमुख हो गए।
कोई व्यक्ति ये कहे कि हम रावण के भी सम्मुख हैं, माया के भी सम्मुख हैं और राम के भी सम्मुख हैं, ऐसा हो नहीं सकता। तो जब बाप के सम्मुख नहीं हो, बुद्धि में बाप नहीं है, तो समझो कौन है सम्मुख? रावण के सम्मुख हो गए। अब जब माया रावण के सम्मुख हो गए तो आपकी अथॉरिटी गुम हो जाती है और आप अपने आप को कमजोर महसूस करने लगते हो और आप जो है आपकी स्थिति डगमगाने लगती है। बाबा कहते हैं इसमें एक बहुत सा अच्छा सा उदाहरण देते हैं कि आप सबको तो बाप के सम्मुख होना चाहिए, लेकिन आप सब छोटे बच्चों जैसा व्यवहार करते हो। जैसे कोई छोटा नटखट बच्चा होता है, उसको माँ बाप अपनी तरफ बुलाते हैं तो वो और उनसे दूर भागता है। ऐसे बाप हम सबको सदैव हर मुरली में अपने तरफ देखने की बात करते हैं और हम सब नटखट बच्चे की भांति बाबा से मुंह मोड़कर माया में आकर्षित हो जाते हैं। जिस रिश्ते में प्यार होता है वहां तो हर बात साथ का अनुभव होना चाहिए, हर बात में साथ का अनुभव होना चाहिए। तुम संग खेलूं, तुम संग रास रचाऊं, तुम संग खाना खाऊं, ऐसे ऐसे बातें जो गायन है वो सारी बातें होनी चाहिए। अगर प्रेम है तो बाप का जो है साथ कभी छूट ही नहीं सकता। बाप के साथ और बाप के सम्मुख होने से कितने फायदे हैं, आज बाबा ने इस मुरली में इन बातों को गिनाया है। पहला तो आज 1972 में बाबा ने इतना एडवांस, इतनी दूरदर्शी इस ज्ञान को दिया है। 1972 में उन्होंने साइंस के मशीनों का जिक्र किया है जो आज हम सब देख रहे हैं एज ए कंप्यूटर के रूप में, एज ए आई के रूप में। बाबा इसमें उदाहरण देते हुए कहते हैं कि साइंस ने ऐसी ऐसी मशीनें बना दी हैं कि उनके सामने होने पर अगर आप कोई प्रश्न पूछते हो तो उसका उत्तर का वो तुरंत जवाब हाँ या ना में दे देती। आज एआई से कुछ पूछो तुरंत उत्तर देता है, गूगल से पूछो कुछ उत्तर देता है, तुरंत हाँ या ना में उत्तर दे देता है। ठीक इसी प्रकार से अगर आप सदैव अपने बुद्धि में बाप को सम्मुख रखते हो, बाप को सम्मुख रखने का मतलब क्या है? बाप को सम्मुख रखने का मतलब है उनके जो बताए हुए श्रीमत हैं, उनके जो उच्च आदर्श हैं, उनके साथ अपनी बुद्धि को अलाइन किए हुए रहते हो। तो अगर आपको कभी किसी बात का निर्णय लेना है, करे या ना करे, अगर आपका कोई प्रश्न है और आप पूछेंगे तो अंदर जो उनके द्वारा बताया गया ज्ञान सिद्धांत आपकी बुद्धि में फीड है, उसी के द्वारा आपको तुरंत उत्तर मिल जाएगा कि हाँ ये करना चाहिए अथवा ये नहीं करना चाहिए। तो बुद्धि में बाप को धारण करने से एक तो ये फायदा हो रहा है कि आपको जो है आराम से आंसर मिल जा रहा है, बहुत ही सहजता से उत्तर मिल जा रहा है। आज के इस मुरली में शास्त्रवादियों का उदाहरण दिया गया है, भक्ति मार्ग के लोगों का उदाहरण दिया गया है कि जो भक्ति मार्ग के लोग होते हैं ना, वे कितना अथॉरिटी से अपने शास्त्रों पर विश्वास करते हैं, शास्त्रों को प्रमाण मानते हैं। वे जो भी काम करते हैं तो शास्त्रों को प्रमाण मानते हैं और दृढ़ता से कहते हैं कि शास्त्र कभी झूठे नहीं हो सकते, उनमें जो लिखा है वही सत्य है। भले जिस ऋषि मुनि ने उस समय शास्त्र लिखा हो वो अल्पकाल के लिए उस बात को लिखा हो, लेकिन वे उसी बात को मान रहे हैं। और सबसे ज्यादा कट्टर तो आजकल जो आप देख रहे हो मुस्लिम संप्रदाय के लोग, कितना भी उनके जो भी लिखा हुआ है बुक में, वो चाहे आज तर्क के आधार पर सही ना भी हो, लेकिन फिर भी वे उसको क्या करते हैं, पकड़े होते हैं और सत्य मानकर चलते हैं कि यही सत्य है। तो आपके पास तो ऑलमाइटी अथॉरिटी है, स्वयं भगवान है। तो आपको अपने सिद्धांतों पर,
अपने ऊपर इतना विश्वास होना चाहिए, ऐसे बाबा कहते हैं। अगर शास्त्रवादियों को अपने हद के शास्त्रों पर इतना निश्चय है तो हमारे साथ तो ऑलमाइटी बाप है, हमारी अथॉरिटी तो अलौकिक है और अविनाशी है। ऐसे तो हमारे अंदर अपनी अथॉरिटी को लेकर कितना जो है विश्वास होना चाहिए। यहां जो हद के अथॉरिटी वाले होते हैं, थोड़े से भी उनको भी उनके जीवन में, जैसे कोई विशेष अपने कोई विशेष पद पर है या किसी का संबंधी कोई विशेष पद पर है, तो उसके जीवन में 3 चीजें दिखती हैं। निश्चय भी बहुत होता है, नशा भी होता है और निर्भयता होती है। ये 3 बातें आती हैं। अथॉरिटी वाला व्यक्ति अथवा उसका कोई संबंधी होगा, उसको निश्चय होगा कि हमारा काम रुकने वाला नहीं। नशा भी होता है, गुमान भी होता है और निर्भय रहता है। माया से अथवा छोटी छोटी समस्याओं से डरता नहीं है वो व्यक्ति। अथॉरिटी वाला कोई व्यक्ति है तो वो जब जाता है, उसी पुलिस से डरते हो, लेकिन उसी पुलिस का जब कोई बड़ा अथॉरिटी वाला साहबसुदा आता है, उस पुलिस को नहीं डरता है, बल्कि वही पुलिस उनका क्या करता है, जय हिंद साहब, जय हिंद साहब, सलाम करता है। तो ऐसे जब आप ऑलमाइटी अथॉरिटी को साथ में रखेंगे, उनके सिद्धांतों के अलाइन होकर के आप अपने जीवन को जिएंगे, तो आपके आगे माया आपको परेशान नहीं करेगी, समस्याएं आपको परेशान नहीं करेंगी, बल्कि आपके आगे झुकेंगी, बार बार आपको नमस्कार करेंगी। ऐसा ये स्रोत कहता है। हम सर्वशक्तिमान की अथॉरिटी से कर्म कर रहे हैं, ऐसा हमें अटल निश्चय और विश्वास होना चाहिए। जब यह अथॉरिटी सामने होगी तो पुरुषार्थ के मार्ग में मुश्किल नहीं होगी। कोई भी कार्य करने से पहले जज करना है, क्या यह उस ऑलमाइटी अथॉरिटी के प्रमाण है। जैसे से शास्त्रवादी लोग अपने शास्त्रों से प्रमाण लेते हैं, आज का दिन ये है, तिथि ये है, तो क्या उस दिशा में जाना उचित रहेगा। कहां से देखते हैं, शास्त्र से देखते हैं, शास्त्र मत लेते हैं। ठीक उसी प्रकार से आपके समक्ष जब कोई काम आए तो आपको भी श्रीमत को देखना है, जो बाबा ने सिद्धांत बताए हैं उनको देखना है, उनको देखना ही समझो बाबा से पूछना है, बाबा से वेरीफाई कराना है। आपको ये करना है कि क्या ये श्रीमत प्रमाण है। अगर है तो आप भी उसी नशे से, निश्चय से और निर्भय होकर काम करो जिस निश्चय से वो लोग करते हैं। बाबा कहते हैं कॉपी करना तो सहज है ना, तो आप उनको भी कॉपी करो। जो जो वो अपने शास्त्रों से प्रमाण ढूंढते हैं, आप बाप की श्रीमत से, बाप की सिद्धांत से प्रमाण ढूंढो, बाप की यादों में वो प्रमाण ढूंढो क्या कहता है, और जो कहता है उसे निर्भय होकर करो। अगर कहीं कहीं पे हार हो जाती है, कहीं कहीं पे आपकी स्थिति कमजोर हो जाती है, तो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि निश्चय, नशा और निर्भयता, इन तीनों में से किसी न किसी गुण में कमी है। आपको बाप पे संपूर्ण निश्चय नहीं है। बाबा ने जो बात बताई है उसमें संपूर्णता आपको निश्चय नहीं है। तो जब आपको अपनी अथॉरिटी पे निश्चय ही नहीं है तो स्थिति तो डगमग होगी ही होगी। अब हम सब मुरली के अंतिम और गहरे हिस्से में चलेंगे, जहां पर बाप दादा हम सबके फाइनल स्टेज की बात करते हैं। कहते हैं कि फाइनल स्टेज आपका ये होना चाहिए कि आपके अंदर साधारणता समाप्त हो जाए और आपके जीवन में विशेषता, असाधारणता दिखाई दे। आपके हर बोल और हर कर्म में परमात्मा प्रत्यक्षता हो, अथॉरिटी वाले हो, बोल और कर्म में कोई अंतर दिखाई ना पड़े। जब यह अंतर समाप्त हो जाएगा तब दुनिया के सामने अपने ऑलमाइटी अथॉरिटी
स्वरूप को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। अगर हम भी वैसे ही कर्म कर रहे हैं जैसे कि संसार के लोग कर रहे हैं तो साधारणता हो गई ना। तो फिर सर्वशक्तिमान के संतान की एक्टिविटी कभी भी साधारण नहीं हो सकती। अगर हम अपने आप को उस परमात्मा पिता की संतान समझते हैं तो आपकी कोई भी एक्टिविटी साधारण नहीं हो सकती, विशेष होनी चाहिए। दुनिया वाले जो अथॉरिटी वाले होते हैं, कोई का छोटा सा पद है, वो भी इस बात को ध्यान में रखता है कि पद के अनुसार, कद के अनुसार मुझे ये शोभा नहीं देता, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो आपका तो बहुत ही अविनाशी अलौकिक अथॉरिटी वाले हो, हाँ? तो आप में साधारणता कहां से हो सकती है? ये साधारणता दिखना अर्थात अथॉरिटी को भूले हो, बाप के सम्मुख नहीं हो, बाप के साथ में नहीं हो। तो इस प्रकार से आज की मुरली में हम सब ने ये सीखा कि हमें सदैव बाप की शिक्षाओं से प्रमाण लेना है, सदैव बुद्धि में बाप के सम्मुख रहना है। बांधेली बहनों और माताओं के लिए बहुत अच्छा उदाहरण है कि अगर सीता रावण के कैद में होते हुए भी बुद्धि से सदैव राम के सम्मुख हो सकती हैं, तो हम संसार की लोक लाज की मर्यादाओं में रहते हुए क्या बाबा को याद नहीं कर सकते? क्या बाप के सम्मुख नहीं रह सकते? बहुत श्रेष्ठ उदाहरण है उन सब के लिए। और हमें सदैव उत्तर की जांच कहां से करनी है? कहां से करनी है? बाबा ने जो शिक्षाएं दी हैं वहां से उत्तर की जांच करनी है। बाप सदा सम्मुख है तो हमें उत्तर की स्पष्टता में कमी नहीं रहेगी। और एक अंतिम बात जो बताया कि हमें अब बचपना छोड़ना है। बाप सदैव अपनी तरफ बुला रहे हैं, मेरे को देखो, और हम बच्चों की तरीके से उनसे दूर जाते हैं। तो वो नटखटपना छोड़ना है और सदा बाप के साथ में रहना है। अगर बाप के साथ नहीं है, बाप के सम्मुख नहीं है, तो जरूर फिर रावण के सम्मुख है, ऐसे समझना चाहिए। अच्छा, ओम शांति।